बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। मैं बताता हूँ क्या है कि मेरे पास एक फ़ोन है। इस बात को कहना है तो हम कहते हैं आई हैव अ फ़ोन। अब यह जो चीज़ है आई हैव अ फ़ोन ये सही है और यह निर्विवाद रूप से सही, कोई इसमें विवाद नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। लेकिन क्या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम हैविंग अ फ़ोन? ये सही है कि नहीं है? ये चर्चा का विषय है। और या फिर मेरे पास एक कार है तो हम कहते हैं आई हैव अ कार। बिल्कुल सही बात है और यह भी बिल्कुल सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप इसे चाहे तो यहाँ यूज़ कर लिए या फिर कहीं और यूज़ कर लीजिए। लेकिन क्या यह भी सही है आई एम हैविंग अ कार? यानी हैव या फिर हैविंग या फिर ये दोनों। लेट अस एग्जामिन। अब देखिए एक स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब ये स्टेट्स के बारे में बताता है, स्थिति के बारे में बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति या फिर किसी व्यक्ति आदमी की स्थिति क्या है। यानी ये डायनेमिक का उल्टा है या फिर कह लीजिए एक्शन का उल्टा है। ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में यानी प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में प्राय यूज नहीं किए जाते हैं। है भी उन्हीं में से एक है। ये स्टेटिव वर्ब है लेकिन साथ ही साथ यह एक एक्शन वर्ब भी है, डायनेमिक वर्ब भी है। तो अब ये डिसाइड करना होगा कि हैव को स्टेटिव वर्ब की तरह से यूज किया गया या फिर एक एक्शन वर्ब की तरह से यूज किया गया। ये सेंटेंसेस सही हैं। पीछे जो सेंटेंसेस हमने देखे आई हैव अ का ये सही है, आई एम हैविंग अ का ये गलत है और मेरे पास एक फोन है आई हैव अ फोन ये सही है और आई एम हैविंग अ फोन ये गलत है। ठीक इसी तरह से आई हैव अ जॉब, अ हाउस, अ कार एंड रेस्पेक्ट यह एक सही सेंटेंस है और इसकी जगह पे अगर हम हैविंग यूज करते हैं आई एम हैविंग अ जॉब, अ हाउस, अ कार एंड रेस्पेक्ट ये सेंटेंस गलत होगा। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि दिस कंपनी हैज 500 एम्प्लॉइज ये सही सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको हैविंग से रिप्लेस कर दें दिस कंपनी इज हैविंग 500 एम्प्लॉइज ये गलत सेंटेंस होगा। और शी हैज अ गुड आइडिया यानी उसके पास एक अच्छा आइडिया है ये सही सेंटेंस है। अगर हम ये कहते हैं शी इज हैविंग अ गुड आइडिया ये एक गलत सेंटेंस है। अब आपके लिए एक रिडल है, थोड़ा सा गुदगुदाएगी और थोड़ा सा ये आपको चकित भी करेगी। देखिए मैं चाय पी रहा हूं, आपको कहना है मैं चाय पी रहा हूं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं आई एम ड्रिंकिंग टी। ठीक है, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, आई एम ड्रिंकिंग टी। ऑनगोइंग एक्शन ये चल रहा एक्शन है, ऑनगोइंग एक्शन है। ठीक है। अब ड्रिंक हैव का भी अर्थ ड्रिंक होता है। हैव मीन्स लेना, पीना, खाना ये होता है। अब इसको हम हैविंग से रिप्लेस करते हैं आई एम हैविंग टी ये सही सेंटेंस है, ये दोनों सही सेंटेंसेस हैं। आई एम ड्रिंकिंग टी सही सेंटेंस है, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम हैविंग टी इसका भी मतलब वही है, मैं चाय पी रहा हूं। अब देखिए इस हिसाब से इसका अर्थ निकालिए क्या निकलता है आई एम हैविंग अ कार। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब इस लिहाज से थोड़ा हैव के यूज को समझिए। ऐसे तीन सिचुएशंस बनते हैं जब हम हैव को यूज करते हैं। पहला सिचुएशन आपने देख लिया, जब हमें एक्सप्रेस करना हो, शो करना हो पोजीशन या फिर ओनरशिप। पोजीशन शो करना हो या फिर ओनरशिप शो करना हो, स्वामित्व दिखाना हो या फिर कोई अधिकार दिखाना हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, क्या तुम्हारे पास ये है, इस तरह की बात। ये एग्जांपल्स हमने पीछे देखे। दूसरा जो केस है टू शो अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप शो करने के लिए। जैसे देखिए आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। यहाँ पे हैव का यूज सही है। अगर हम ये कहते हैं आई हैविंग टू ब्रदर्स ये गलत बात है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेट्स दिखा रहे हैं, स्टेटिव वर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। हैव यूज करिए। शी हैज सम रियली गुड फ्रेंड्स यानी वास्तव में उसके पास कुछ अच्छे मित्र हैं, उसके कुछ अच्छे मित्र वास्तव में हैं। यहाँ पे हैविंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टेट्स बता रहे हैं। यहाँ पे शी ये क्या काम कर रही है इस बात को आप नहीं बता रहे हैं, हैव को एक्शन वर्ब की तरह से नहीं यूज कर रहे हैं। या फिर शी हैज नो सिस्टर,
उसकी कोई बहन नहीं है। यहाँ भी स्टेट्स ही बता रहे हैं आप। यहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब की तरह से हैव यूज किया गया। हैविंग यूज न करिए, हैव यू गॉट अ सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई बहन है, ये भी सही सेंटेंस है। हैविंग यूज करें तो ये गलत सेंटेंस होगा। तो रिलेशनशिप शो करने के लिए हम यूज करते हैं हैव का। हैविंग उस कंडीशन में यूज नहीं होता है। और तीसरी जो सिचुएशन बनती है, कंडीशन बनती है, वो है टू शो फिजिकल मेंटल स्टेट। स्टेट, फिजिकल और मेंटल स्टेट। जैसे शी हैज अ सीवियर हेडेक, यानी उसको भयंकर सिर दर्द है, उसको तेज सिर दर्द है। ही हैज नो पेशेंस, ही हैज नो पेशेंस, यानी उसमें धैर्य नहीं है। आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, यानी मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अब देखिए ये तीनों सेंटेंसेस या तो फिजिकल या फिर कोई मेंटल स्टेट शो कर रहे हैं। तो फिजिकल या फिर मेंटल स्टेट शो करने के लिए हम यूज करते हैं हैव का, हैविंग यूज नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हैविंग की। जैसा कि मैंने बताया, यह कंटिन्यूअस फॉर्म है या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म है। और हैविंग यह एक्शन वर्ब है। अगर इसको आप एक्शन वर्ब की तरह से यूज करते हैं फिर यह हैविंग हो सकता है। ठीक है। और ये दो कंडीशंस में यूज होता है एक्शन वर्ब की तरह से। अगर कोई ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है, कोई काम है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हैविंग यूज कर सकते हैं उसके अर्थ के अनुसार। या फिर कोई टेम्पररी एक्सपीरियंस हो, या फिर इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग राइट नाउ, वहां पे हम हैविंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए और समझिए। द एक्शन विच इज ऑनगोइंग, ऑनगोइंग एक्शन, एक्शन इज कंटिन्यूड। एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैविंग डिनर। आई एम हैविंग डिनर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिनर खा रहा हूं। यहाँ पे हैव का अर्थ होगा खाना। हैव का अर्थ खाना, पीना, लेना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं। तो अब देखिए एक्टिविटी चल रही है, आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर खा रहा हूं। अर्थ इसका बदल गया, अब ये एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब की तरह से यूज करिए। वी आर हैविंग अ मीटिंग, वी आर हैविंग अ मीटिंग, यानी इसको हम कहें हिंदी में तो इसका अर्थ होगा कि हमारी मीटिंग चल रही है। तो यह जो मीटिंग है यह प्रोग्रेस में है। इस बात को कौन बताता है? हैविंग बताता है। एक्शन वर्ब की तरह से यूज हुआ है। ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन। सी इज हैविंग फन, इसका मतलब हुआ वो मजे कर रही है। ठीक है, वह आनंद उठा रही है या फिर आनंद ले रही है। तो मजे कर रही है, कोई एक्टिविटी है जो ऑनगोइंग है, चल रही है, मजे कर रही है, शी इज हैविंग फन। ये कौन बताता है कि कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है? ये हैविंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है ऑनगोइंग एक्टिविटी, ऑनगोइंग एक्शन। दूसरी कंडीशन या सिचुएशन बनती है हैविंग यूज करने की, वो है व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंस विच इज टेम्पररी। जैसे देखिए, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम। ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम मतलब उसका जो समय है वो हार्ड चल रहा है, मतलब खराब चल रहा है। तो अब ये देखिए, यह जो एक्शन है जो चल रहा है, ये टेम्पररी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो हार्ड टाइम है ये हमेशा चलता ही रहेगा, हमेशा हार्ड ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, तो टेम्पररी है। अब देखिए ये एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस करने की बात हो रही है। इस हार्ड टाइम को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव हो रहा है इस तरह का। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आई एम हैविंग सम ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस, यानी इसको समझने में मुझे दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, प्रोग्रेसिव है ये। दिक्कत हो रही है मतलब दिक्कत मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, दिक्कत का, ट्रबल का अनुभव मैं कर रहा हूं। तो अनुभव करने के अर्थ में हैविंग का यूज हुआ है एक्शन वर्ब की तरह से। आई एम हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी मुझे कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, और ये भी टेम्पररी है, ये भी खत्म हो जाएगा, और मैं अनुभव इस तरह का कर रहा हूं। ठीक है, तो दो चीजें, अगर कोई ऑनगोइंग एक्शन है जो हो रहा है, चल रहा है, हैव अपना अर्थ कुछ देता है, हैविंग उस अर्थ में यूज हो सकता है। या फिर एक्सपीरियंस आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं किसी चीज को, तो फिर हैविंग यूज करते हैं।
और ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप अब ये डिसाइड करिए कि कौन-सा सेंटेंस इसमें सही है और कौन-सा सेंटेंस गलत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।